हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये देखिए सुबह का मौसम 5:15 बजा है। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंडा मौसम, बहुत अच्छा। ये वाला मौसम मुझे बहुत पसंद है, आई लव इट, बहुत ज़्यादा पसंद है। ये चल रही है चिमनी, तो उसका धुआं निकल रहा है और अभी तारे भी दिख रहे हैं। आई थिंक सुबह 5:15 5:30 हो रहा, तो काफ़ी उजाला भी होने लगा है और मेरे काम शुरू हो चुके हैं। इतनी ठंडी हवा चल रही है कि छत से जाने का मन ही नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा मौसम हो गया जब से बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया मौसम। और सबके काम शुरू हो चुके हैं, सुबह अपने अपने सब अपने अपने काम में बिजी है। और जब से बारिश हुई है पेड़ इतने साफ़ हो चुके हैं, इन्होंने भी नहा लिया है, बहुत अच्छे पेड़ साफ़ हो चुके हैं। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, बहुत ज़्यादा अच्छा। यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ नीचे छत पे, थोड़ा टहलने के लिए गई थी, बट मौसम बहुत अच्छा था, बहुत ठंडी हवा चल रही थी, तो मैंने आप लोग को भी दिखाया है। और मैं जब छत पे टहलने गई थी तो बेड वेड सब सेट करके गई थी और छत भी साफ करके आई हूँ। सुबह सुबह जितना काम हो जाता है उतना बाद में बहुत ज़्यादा आराम रहती है, और सुबह मौसम भी बहुत अच्छा रहता है तो काम करने में दिक्कत नहीं होती है। वैसे भी आजकल गर्मी होने लगी है, बट बारिश हो गई है, इससे 2 दिन से मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो जैसे ही सुबह होती है काम स्टार्ट हो जाते हैं। आप जब शाम को लेटते हैं तो ऐसा लगता है कि सारे काम हो गए हैं, और जब सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कब से काम नहीं हुआ है। इतने सारे काम हो जाते हैं, इतने सारे काम हो जाते हैं कि एक दो हाथ और लग जाए तब भी कम पड़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो सुबह सुबह ये फर्स्ट झाड़ू घर की लग रही है जो सुबह में लगाएंगे झाड़ू। इसके बाद झाड़ू के बाद ही सारे काम शुरू होते हैं। घर बासा नहीं रखा जाता है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर बेड सेट हो गया है, ये लोग नीचे सो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं अपना ऊपर काम करूँगी और पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी सबसे पहले, और जहाँ पे पूजा करती हूँ वहाँ पे पोछा लगा दूँगी। और पूरे घर में मैं बाद में पोछा लगाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह खाना का रहता है। तो अगर मैं सुबह में झाड़ू पोछा करने लग जाऊँगी तो फिर खाना बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि मुझे 7:30 तक खाना भी बनाना रहता है। तो इसलिए बाकी जो क्लीनिंग है वो बाद में होती है। और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ किचन में, तो थोड़ी बहुत खाने की तैयारी भी करती जाऊँगी साथ में। तो यहाँ पे आज बनने हैं लौकी के कोफ्ते, तो उसी की तैयारी हो रही है। और हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, तो बन ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो कोफ्ते बना लेती हूँ। तो यहाँ पर बेसन, नमक, जीरा, धनिया और हल्दी थोड़ी सी डाल दी, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी, और इसी में जो लौकी कद्दूकस करके रखी है उसको डाल दूँगी। अगर हरी मिर्च कटी हुई डाल दी है, और थोड़ी सी पिसी हुई डाल दूँगी क्योंकि चटपटे बनाने हैं। तो यहाँ पे लौकी को कद्दूकस कर लिया था, लौकी भी ऐड कर दूँगी। और इसमें पानी मैं बिल्कुल भी नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि पानी डालोगे तो ये गीला हो जाएगा, और मुझे थोड़ी देर के लिए इसको रख देना है। थोड़ी देर रख देंगे तो इसके बहुत ज़्यादा जो पकौड़ी बनती हैं वो सॉफ्ट सॉफ्ट बनती हैं। और वैसे भी लौकी पड़ी होती सॉफ्ट रहती है, बट थोड़ी देर के लिए रख दो तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। तो मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है, और देख सकते हो बहुत अच्छा सा ये बन के तैयार हो गया है। आप इसको चाय के साथ भी पकौड़ी खाइए, तब भी इसकी लौकी की पकौड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसके कोफ्ते तो लगते ही अच्छे। तो इसको भी थोड़ी देर ऐसे सब मसाले मिला के रख दूँगी, और ये जितने मसाले डालो चटपटे उतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये कोफ्ते आज बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। तो यहाँ पे साथ साथ सारी तैयारी करती जा रही हूँ, क्योंकि सुबह में बिल्कुल टाइम नहीं रहता है कि आराम से काम करो, बहुत जल्दी जल्दी काम का रहता है। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत सा दिखाती गई हूँ कि अगर मैं पूरा दिखाने में लग जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कैमरे के पीछे भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, मैं मेन मेन शूट किया है, बाकी बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, इतना ही काम नहीं होता है, सारे काम शूट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आटा भी साथ में लगा के रख दिया थोड़ी देर के लिए, जब तक पकौड़ी बनाऊंगी आटा सेट हो जाएगा। और यहाँ पे चावल भी लगा दिए हैं। तो एक साथ मैंने सबसे पहले सारी तैयारी करके रख ली है, इसके बाद अपना शुरू हो जाऊंगी। और आपको बताऊंगी मुझे बहुत टाइम हो गया उठे हुए, सब पूजा भी हो गई, नहा लिया, बट मैंने अभी तक गर्म पानी नहीं पिया है। और मैं गर्म पानी सब लोग उठ के पीते हैं, मैं नहा के पीती हूँ, मेरा थोड़ा अलग सिस्टम है। और यहाँ पे मैं नहा के अपना पूजा वूजा सब कर चुकी हूँ, पानी बट अभी तक नहीं पिया है। तो इधर एक साइड मैंने चाय चढ़ा दी है, और चाय भी मैं चढ़ा दी हूँ, बट तैयारी करके अभी पीने वाली नहीं हूँ। चाय मैं लास्ट में पीती हूँ जब इनको भेज देती हूँ तब। और इसके पहले मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं
मैं बैठ के चाय पीऊँ। तो यहाँ पे पानी गर्म हो गया है, इनको दे दूँगी, ये भी नहाने जा रहे हैं और मैं भी अपना पानी गर्म पीती जाऊँगी, काम करती जाऊँगी। तो यहाँ पे पकौड़ी डाल दी हैं और गैस को धीमा कर दिया है, धीमी धीमी गैस पे सिकती रहेगी तो अंदर तक सिक जाती हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी क्रिस्पी बन चुकी हैं पकौड़ियाँ। इनको धीमे धीमे आँच में सेको तभी अच्छे से सिकती हैं, नहीं तो फिर ऊपर ऊपर जल जाएंगी और अंदर कच्ची रहती हैं। उनको धीमी धीमी आँच में सेकना रहता है तो बहुत ज़्यादा अच्छी सिक जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी पकौड़ियाँ बना ली हैं और कर ली है कोफ्ते की तैयारी। तो यहाँ पर जीरा डाल दिया है, हींग डाल दी है और कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल दिया है और यहाँ पर डाल दूँगी कटी हुई मिर्च। और इसमें आप चाहें तो प्याज भी ऐड कर सकते हैं, मैंने प्याज नहीं डाला है। आज मैं बिना प्याज के बनाने वाली हूँ। और इसी में मैंने जो लौकी के पकौड़े बनाए थे उसका थोड़ा सा था लौकी और बेसन, थोड़ा सा बेसन ऐड कर लिया। इसी में हल्दी डाल दी, धनिया डाल दी, नमक डाल दिया है और मिर्च डाल दी है। इसी में सारे मसाले को घोल दिया है। इस तरीके से कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ऐसे ही छौंकती हूँ, बाकी हींग जीरा से छौंक देती हूँ, मसाले को इसी में ऐड कर देती हूँ। और मैंने डाल दिया पानी, क्योंकि बहुत अच्छे से पकाना है, जितना पकाओ उतना ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है और कम पकता है तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो मैंने एक साइड चूल्हे पर चढ़ा दिया कोफ्ते पकने के लिए और एक साइड रोटियां बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि इनका भी जाने का टाइम हो गया है। और सुबह टाइम का पता नहीं चलता, आप कितनी भी जल्दी करो फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे पहले गाय माता की रोटी बनेगी, इसके बाद रोटियां बनेगी। मैं लंच के लिए रोटियां बना दूंगी, फिर जब ये आएंगे तो इनको पराठा सेक दूंगी। तो ऐसे करके और फाइनली खाने का काम ख़त्म हो रहा है। तो खाना मेरा सुबह बन जाता है और बाकी के काम बाद में होते रहते हैं, क्योंकि लंच ले जाना रहता है तो खाना बनाना सुबह बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और जो भी बनता है वो सुबह बन जाता है, इसके बाद पूरे दिन कोई झंझट नहीं, कोई खाने का नहीं कि नहीं अब ये बनना है। जो भी बनना है सुबह बनेगा, कुछ भी बने तो सुबह बनता है। तो यहाँ पर आज मैंने एक ही सब्जी बनाई है, वैसे पूरा दाल चावल सब्जी रोटी रहती है, बट आज कोफ्ते हैं तो मैंने एक ही सब्जी बनाई, क्योंकि कोफ्ते पसंद है तो एक ही से काम चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट से रोटियां सेक देती हूँ और उधर चाय भी बनने लगी है, क्योंकि इनको अभी चाय भी देनी है और मैं अभी नहीं पीऊँगी, मैं बाद में पीऊँगी। तो फटाफट से इनका पहले लंच पैक कर देती हूँ रोटियां बना के, फिर इसके बाद इनको भी नाश्ता देती हूँ। तो यहाँ पर सुबह बहुत जल्दी 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 रहता है। और क्या होता है, फर्स्ट रोटी कभी नहीं फूलती है, जब तवा अच्छे से गर्म हो जाता है तब रोटियाँ फूलना शुरू हो जाती हैं। तो फर्स्ट रोटी ऐसी ही रहती है, कभी कभी फूल भी जाती है, ऐसा नहीं है, और कभी नहीं फूलती है तो कोई बात नहीं। नीचे की रोटी वैसे भी बाद में कुत्ते को डाली जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ रोटियाँ, इसके बाद आगे के काम भी स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सारे काम रहते हैं करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने भी अपना चाय नाश्ता ख़त्म कर लिया है, इनको ऑफिस भेज दिया है और मैंने भी चाय पी ली, नाश्ता कर लिया है। इसके बाद आ गई हूँ किचन की क्लीनिंग करने के लिए, जिसमें सुबह से मैं अपना टाइम स्पेंड कर रही थी। सारा खाना वाना बनने के बाद अब मैं किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह मैं किचन को बहुत अच्छे से एक एक चीज़ की क्लीनिंग कर देती हूँ तो शाम को इतना नहीं रहता है, और सुबह अच्छे से साफ कर देती हूँ। और मैं डेली अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ, कभी मतलब गंदी नहीं रहती है, डेली इसकी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो एक एक चीज़ हटा के एक एक चीज़ को अच्छे से क्लीन करना है तो पूरी किचन अच्छे से क्लीन हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने सारे बर्तन धुल के सेट कर दिए हैं, उस जगह को भी क्लीन कर दिया है, क्योंकि बर्तन बहुत सारे हो गए थे तो बर्तन को भी धुल लिया है। और अब मैं पूरी किचन नीट एंड क्लीन अच्छे से एक एक चीज़ पोंछ के साफ कर दूँगी। तो यहाँ पे वही ये सारे काम रहते हैं जो किसी को समझ में नहीं आते कि हम लोग क्या करते रहते हैं, बट घर में इतने ज़्यादा काम रहते हैं कि आप कितना भी करो काम ख़त्म नहीं होता है। तो वही सारे काम है ये। और यहाँ पे मैं किचन की डीप क्लीनिंग हो रही है और डेली की है ये, कोई आज का नहीं है, डेली का है। तो यहाँ पे गैस भी अच्छे से धुल दी है मैंने और पोंछ दूँगी। और इसके बाद अपना शाम को फिर इतना नहीं रहता है, सुबह सुबह ज़्यादा रहता है, सुबह डीप क्लीनिंग अच्छे से करनी पड़ती है, बट फिर शाम को इतना नहीं रहता है, शाम को मतलब कपड़े से पोंछ के काम चल जाता है। और यहाँ पे मैं टाइल्स वाइल्स बहुत अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और लाइट कलर के हैं, थोड़ा बहुत तो खाना बनता है तो छींटे पड़ते हैं, कभी तेल के और सब्जी के तो छींटे पड़ जाते हैं। लाइट कलर के हैं तो दूर से दिखते हैं, तो इसलिए मुझे डेली टाइल्स क्लीन करने पड़ते हैं। और यहाँ पे गैस वैस हटा के एकदम से अच्छे से क्लीन करना है।
एक बार आप अच्छे से क्लीनिंग कर लो तो पूरे दिन टेंशन नहीं रहती है क्लीनिंग की। और घर में भी आप एक बार अच्छे से अपने घर को टाइम दीजिए साफ़ करने का, तो पूरे दिन साफ दिखाई देता है। और पूरे दिन इतना टाइम नहीं रहता कि नहीं नहीं बस झाड़ू पोछा क्लीनिंग करते रहो, अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकालना पड़ता है। तो इसीलिए मैं जो सुबह के काम होते हैं मैं अच्छे से लेके चलती हूँ कि जो भी मुझे 12-1 जो भी बजे, बट आगे मुझे अपने लिए थोड़ा बहुत सा टाइम मिल सके रेस्ट के लिए भी। आप अपना कुछ कहीं जाओ या कोई भी आपको अलग से काम करना हो तो उसके लिए भी टाइम रहता है। नहीं तो पूरे दिन यही क्लीनिंग और खाना चलता रहता है। तो खाना मेरी आदत भी पड़ गई है, मेरे यहाँ सुबह खाना बनता है तो मैं सुबह सुबह खाना भी बना लेती हूँ और दिन में खाने का भी झंझट नहीं रहता। ये लोग अपना लेके जाते हैं और मैं भी अपना बना के रख लेती हूँ, क्योंकि मेरी भी आदत पड़ गई, मैं तुरंत अपने लिए नहीं बनाती हूँ तो भी मेरा टाइम बच जाता है। तो यहाँ पे ऐसे सारे काम अपना हो जाते हैं सुबह सुबह। और इसके बाद जो भी टाइम रहता है तो मैं अपना कोई भी आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हो, कहीं आना जाना हो तो कोई झंझट नहीं रहता है, तो ये सब बना रहता है। तो यहाँ पे जैसे किचन का सारा काम मेरा हो चुका, खाना बनाना, किचन क्लीनिंग, बर्तन धुलना, तो किचन से मैं फ्री हो गई हूँ। अब मैं शामी को मेरे किचन में काम होंगे जब चाय बनेगी 5-5:30 बजे, तब तक अब किचन में कुछ भी नहीं, केवल दूध गर्म होगा बस, और कोई काम नहीं होगा क्योंकि जो भी बनना था वो बन चुका है और किचन भी क्लीन हो चुकी है। यहाँ पे मैं फिर से आ चुकी हूँ। नॉन स्टॉप काम चल रहा है, कोई काम में रुकावट नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ा सा लेट कर दो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो मैंने फिर से दूसरी बार भी घर में अच्छे से झाड़ू लगा दी है, जो आप लोग को नहीं दिखाई है क्योंकि एक बार मैं सुबह सुबह जो झाड़ू लगाई थी वो दिखा चुकी थी, इसलिए दोबारा नहीं दिखाई है। तो यहाँ पे मैं फिर से झाड़ू लगा चुकी हूँ और बहुत सारे काम रहते छोटे मोटे वो भी निपटाती जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ क्लीनिंग। तो यहाँ पे जो डस्टिंग है वो अच्छे से कर दूँगी। बारिश हो गई है पर जो मेरा बेड है वो भी डार्क कलर का है, ड्रेसिंग टेबल तो बहुत ज़्यादा डस्ट दिखने लगती है। इनको मतलब 2 बार आपको सुबह शाम करनी पड़ती है और सुबह तो कंपलसरी है, करनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है तो दूर से भी दिखती फिर अच्छा नहीं लगता है। और ऐसे पोछा लगाओ तो इसके बाद मैं अच्छे से पूरे घर में क्लीनिंग कर दूंगी। और यहाँ पे अंश है, इनकी आज छुट्टी है तो ये है घर में, तो इसीलिए दिख रहे हैं। और यहाँ पे एक एक चीज़ को मैं अच्छे से क्लीन कर दूँ। जैसे जैसे काम होता जाता है तो एक माइंड में ये रहता है कि चलो ये काम हो गया है, इससे फ्री हो गई हूँ, आगे का काम करूँगी। तो जो सुबह के काम हो जाते हैं बड़ी रिलैक्स मिलती है, थकान बहुत हो जाती है सुबह से कंटिन्यू करते करते। और जैसे जैसे काम हो जाता है तो लगता है चलो धीरे धीरे काम ख़त्म हो रहे हैं। और क्योंकि मैं हाउस हेल्पर नहीं लगाई हूँ, खुद अपने घर की क्लीनिंग खाना सब कुछ देखती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता है तो मैं नहीं लगाई हूँ। और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, इसी बहाने मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है। और क्या बोलते हैं अपना घर में भी क्या काम करना है, वैसे भी मेरे पास टाइम तो रहती है तो मैं अपना खुद से करती हूँ। तो ऊपर का मेरा सारा काम हो गया है, लास्ट ये पोछा लगाना है। इसके बाद मुझे नीचे पोर्शन में जाना, वहाँ का भी काम ख़त्म करना है। तो ऊपर का मेरा घर नीट एंड क्लीन बिल्कुल चमक गया है और सारे काम बहुत अच्छे से हो गए हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो माइंड में रहता कि हाँ जो भी है सारा काम बहुत अच्छे से हो गया है, तो मैं फ्री हो गई हूँ शाम तक। तो अभी मुझे नीचे जाके इतनी मेहनत नीचे करनी है तो वो वाला भी काम निपटाऊंगी। और इसके बाद मैं नहा के आ चुकी हूँ खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे लग रही है मेरी थाली, जो बनाए थे कोफ्ते हैं वो, और दही ले लिया है, चावल ले लिया है, प्याज कट कर लिया, रोटी ले ली है। तो ये है मेरा आज का खाना। और जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलती हूँ नए वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय।